नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवीसीसी के बारे में। स्टॉक 98.30 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को 2.63% का डाउन मूव मिला था। मार्केट सेंटिमेंट कह लीजिए, क्योंकि मार्केट नर्वस है थोड़ी सी। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ग्लोबल न्यूज़ है, बहुत सारा कुछ है, तो उसका डायरेक्ट असर कई बार मार्केट पे पड़ता है। बट यस, ये चीज़ ज़रूर है कि जल्दी ही इशारा मिल रहा है कि FIIs हो सकता है कि इंडिया में वापस आएँ, तो वो एक अच्छी न्यूज़ है। अभी के लिए अगर इस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से ऊपर है, बट ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है। स्टॉक को डेथ क्रॉस मिल चुका है, एंड डेथ क्रॉस कब मिला था इसको? 3 फरवरी के आसपास इसको डेथ क्रॉस मिला था, एंड तब से स्टॉक नीचे ही ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। बट लेट्स सी क्या हो सकता है। 13 फरवरी को आने वाला है इसका रिजल्ट, तो रिजल्ट देखते हैं दिसंबर का कैसा रहता है। यहाँ पे तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा था, यहाँ पे बात करें तो अच्छा रहा था। अब यहाँ पे बात करें तो अगेन हमारा थोड़ा सा अच्छा रहा था रिजल्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जहाँ से यूजुअली हमें नंबर्स पता चलते हैं। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नहीं अच्छा था, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा था। यहाँ पे बात करें तो भी बहुत अच्छा रहा था, यहाँ पे बात करें तो भी बहुत अच्छा रहा था। तो मुझे लगता है दिसंबर का रिजल्ट ये अच्छा देते हैं। अब बाकी नंबर्स एंड बुक्स में बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। कोई टैक्स होता है, कोई अदर इनकम होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली यहीं से हमें पता चल जाता है कि क्या कंपनी कर रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पास, एंड जो हमारा OPM मार्जिन होता है वहाँ से पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाती है डिटेल में। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं इसका रिजल्ट अच्छा आएगा 13 फरवरी को। अभी आगे हम इसके चार्ट पे अगर हम बात करें तो स्टॉक कुछ ऐसी सिचुएशन पे है इस टाइम पे जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है, बट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में ऊपर आके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो हमने जब लास्ट वीडियो में बात करी थी तब भी हमने ये बात करी थी कि यहाँ पे स्टॉक फंसा हुआ है थोड़ा सा, एंड जब तक ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती है इसकी 105 की, तब तक इस स्टॉक में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफर्म करेगा कि ऊपर क्या हो सकता है, फिर उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी बता देगा। अभी के लिए सपोर्ट पे जरूर है, ये मैंने जूम कर दिया है। कुछ नंबर्स हैं जो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम आएंगे, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी प्रोमिनेंट है। अभी सपोर्ट पे है, बिल्कुल स्टॉक नीचे चला गया था, वहां से थोड़ा सा रिवर्सल लेके आया है, एंड क्लोजिंग इसने बिल्कुल सपोर्ट पे दी है। तो ये नंबर्स नोट कर लीजिए, आपके स्टॉप लॉस और आपकी एग्जिट एंट्री में ये मदद कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो मुझे लगता है कि रिजल्ट उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे स्विंग मिलने का मौका जरूर बनता है, बट उससे पहले अगर एंट्री बनानी है तो मुझे लगता है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए इंडिकेशन जरूर चाहिए हमें कि स्टॉक किस साइड जाने वाला है। अगर रिजल्ट थोड़ा सा भी खराब हो जाते हैं नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो छोटा सा हिकअप जरूर मिलता है। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट कब स्टेबल होते हैं, क्या होता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया है तो स्टॉक नहीं निकल पाए हैं। तो उस चीज को जरूर ध्यान में रख के चलिएगा। RSI बहुत अच्छी स्टेज पे है, यहाँ पे यूजुअली इमोशनल बाइंग होती है कि अब इससे नीचे RSI जाएगी, यहां से रिवर्सल आ जाएगी RSI और एंट्री बना लेते हैं, स्विंग मिलेगा, बट कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में भी, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे बस इतना कहना है कि आप थोड़ा सा ध्यान से जरूर चले, अपने रिस्क को मिटिगेट करके चले। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर एंट्री बनानी तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफी अच्छा है। काफी अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री प्रूव करती है इसकी कि काफी अच्छी इसने अर्निंग्स दी हैं, एंड कंपनी भी स्टेबल है। तो यहाँ पे ये चीज जरूर है कि ट्रेंचेस में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बनाई जा सकती है। अगर नीचे गया तो अगेन ट्रेंचेस में उसका एवरेज आउट किया जा सकता है, और ऊपर गया तो हाँ, ट्रेंचेस में वो एंट्री बना के थोड़ा सा नीचे लिया होगा तो एवरेज आउट हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो किया जा सकता है। बट अभी थोड़ा सा संभल के जरूर चलें। यहाँ पे ये चीज जरूर है कि जब इस स्टॉक में, क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट ये भी चीज है कि जब ऑर्डर कुछ आता है, कोई न्यूज आती है पॉजिटिव, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है स्टॉक में, पुश मिलता है जरूर। तो वो चीज को भी यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। और जिस तरीके का अभी सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, उसमें थोड़ा सा लाइव मार्केट में ही पता चल पा रहा है आजकल कि क्या हो सकता है स्टॉक में, एंड पर्टिकुलर स्टॉक को लेके ध्यान से एनालिसिस करिएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, जो डील्स हुई हैं, जो बहुत सारी चीजें हुई, वो स्टॉक स्पेसिफिक चीजें हैं, सेक्टर स्पेसिफिक चीजें हैं। तो बेसिकली मैं स्टॉक स्पेसिफिक पे ज्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि वो ऐसा ही सिनेरियो चल रहा है। तो मार्केट के अगेंस्ट भी बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो ट्रेड कर रहे हैं और काफी अच्छे उनके रिटर्न हमें देखने को मिले, काफी अच्छे स्विंग के मौके मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा वो रिटर्न दे रहे हैं। तो उस चीज को जरूर ध्यान में रख के चलेगा। अभी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कुछ खास नहीं बनता हुआ दिखाई दिया। हाँ, यहाँ पे हमें डबल टॉप
काइंड ऑफ जरूर बनता हुआ दिखाई दिया है। डबल टॉप का मतलब है और ऊपर उठते हुए बना है, तो और उसके बाद नीचे की कैंडल मिली है, तो ये जरूर है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत बैठे हैं, शॉर्टर्स इस टाइम पे बहुत बैठे हैं। तो इसीलिए मेन रीजन है कि मैं 105 का लेके चली थी कि इसके बाद ही मुझे लगता है सेफर रहेगा यहाँ पे एंट्री बनाना। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।